everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like UP, Bihar, MP, Rajasthan और Delhi board के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास e-books और e-notes की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री का जो टॉपिक करने वाले हैं वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और उस चैप्टर का जो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। The French Revolution and the idea of nation. इसमें हम लोग देखेंगे कि 14th of July, अगर थोड़ा सा हम इसको समझें तो 14th of July 1789 की हम बात कर रहे हैं। उससे पहले तक फ्रांस में थी मोनार्की, ठीक है, उससे पहले तक मैम फ्रांस में थी मोनार्की। वहां पे लुई 16 का राज था, ठीक है, मोनार्की थी, एब्सोल्यूट जो रूल था किसका था, किंग का था। लेकिन 14 जुलाई 1789 के बाद जो है वहां पे बहुत ज्यादा सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस हुए, ठीक है, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए। बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिला, राइट, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए और उसके बाद फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक बन गया। क्या बन गया मैम? एक रिपब्लिक बन गया। सब सही चल रहा है। और अगर हम लोग बात करें यहीं पे जो पूरे वर्ल्ड को फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म की जो भावना है, जो बिल्कुल कारगर सिद्ध हुई, जो सबसे अच्छी रही, वैसे तो और भी हुई, लेकिन जो फर्स्ट एक क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ जो नेशनलिज्म का थॉट आया, देशभक्ति, ऐसा नहीं हमारे देश में देशभक्ति की भावना नहीं थी, हुई बाद में, लेकिन जो फर्स्ट ओल्डेस्ट एक्सप्रेशन हम बात करें वो क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना, वो कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना जो देखने को मिली वो कौन सी रेवोल्यूशन से मिली? इस पे क्वेश्चन भी आता है। फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कहां से देखने को मिला? फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला। कहां से मिला? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और हम बात कर रहे हैं अभी किसकी? फ्रांस की। राइट, और the first clear expression of nationalism, the first clear expression of द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कहां से देखने को मिला? फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपको देखने को मिलेगा। कहां से देखने को मिलेगा मैम? फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नेशनलिज्म सही नहीं हुआ, लेकिन ओल्डेस्ट और जिसने यूरोप को भी, एंटायर यूरोप को भी इन्फ्लुएंस किया, वो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म हमें कहां से देखने को मिला? फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला मैम। तो हमने देखा 14th of July 1789 तक फ्रांस में थी एब्सोल्यूट मोनार्की, वहां पर किंग रूल था। और अगर वहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, वहां के लोगों ने स्ट्रगल किया और वो बने क्या? रिपब्लिक बने, वो रिपब्लिक बने। और उससे जो है हमें द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म जो है वो देखने को मिला। कहां से? द फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ये क्वेश्चन आता है आपको 1 मार्क में कि कहां से आपको फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन जो है देखने को मिला नेशनलिज्म का? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, राइट?
चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम अप विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ आया कब? 1789 में, राइट? लोगों ने स्ट्रगल किया वहां पे, कोई भी जो है नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति की भावना का जो वो फील था, वो जो कनेक्ट किया अपने देश के लिए कुछ करना है, वो जो एक फील, और पूरे यूरोप में भी उसको जो स्प्रेड हुआ, किसकी वजह से? फ्रांस की वजह से। Till 1789 फ्रांस was an under absolute monarchy, वहां पे लुई 16 का रूल था। However, the French Revolution, ठीक है, led the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen, कि वहां पर जो पॉलिटिकल अथॉरिटी अब कहां से? मोनार्की से शिफ्ट हो गई किसके पे? रिपब्लिक की साइड। वेरियस, अब देखिए कोई भी नेशनलिज्म जो है या किसी भी इंडिपेंडेंस के लिए अपने लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किए। वो कौन से मेजर्स थे, कौन सी प्रैक्टिसेस थी जो फ्रांस के लोगों ने ली सिर्फ एक क्लियर आइडेंटिटी के लिए, इन द सेंस कि अगर हम बात करें वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वहाँ के लोगों से, बहुत सारे मेजर्स प्रैक्टिसेस जो है वो उन लोगों के द्वारा लिए गए। तो वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस वर इंट्रोड्यूस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल। ठीक है, क्या क्या किया गया? इक्वल राइट सबको दिए गए, इक्वल राइट दिए गए। एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, किससे आपको वो फील आएगा? किससे फील आएगा नेशनलिज्म का? तो क्या किया गया? एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। राइट, उसके साथ साथ क्या किया गया? इक्वल राइट्स जो है सब लोगों को दिए गए, इक्वल राइट्स सब लोगों को दिए गए। राइट, ठीक है, इक्वल राइट्स सब लोगों को दिए गए। और क्या किया? इक्वल राइट्स सब लोगों को दिए गए मैम। साथ में वहां पर अगर हम लोग बात करें, एक न्यू नेशनल एंथम जो है वो कंपोज किया गया। न्यू नेशनल एंथम, अब हम ही हैं, जब हम अपना नेशनल एंथम सुनते हैं तो वो एक न्यू नेशनल एंथम, जब हम सुने, न्यू की बात नहीं, जब हम नेशनल एंथम सुनते हैं तो हमें क्या फील आता है? वो एक नेशनल, भाई हमारे देश का राष्ट्रगान है। कहीं भी होंगे हम, दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होंगे, हम एकदम से खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमारी एक रिस्पेक्ट है, हमें पता है वो हमारे देश का राष्ट्रगान है। ठीक है, कहीं भी हमारा ट्राई कलर होगा तो हम उसे रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो हमारी, हम सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी है। हम इंडियंस हैं, वो हमारी आइडेंटिटी है। तो इसी तरीके से न्यू ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, इक्वल राइट्स दिए गए, न्यू नेशनल एंथम जो है वो कंपोज किया गया, न्यू हिम्स जो है वो कंपोज किए गए। साथ में अगर हम लोग बात करें तो एक जो है यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स का सिस्टम लेके आए। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो लाया गया। इलेक्शन करवाए गए टू स्टेट जनरल। ठीक है, इलेक्शन जो है वो करवाए गए स्टेट जनरल के लिए।
जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस थी, देखिए बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी एक कंट्री में, तो एक बिखरा बिखरा फील होगा। जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस थी उनको डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया ताकि एक कलेक्टिवनेस फील हो सके लोगों में। तो जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस थी डिस्करेज करके फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, हम इसको सिंपल टर्म में समझते हैं। अभी तक हमने क्या समझा, हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। अगर हम देखें कि 14 जुलाई 1789 से पहले फ्रांस में थी मोनार्की, लेकिन बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, वहाँ पॉलिटिकल चेंजेस हुए, उसके बाद वहाँ पर आ गया क्या, रिपब्लिक बन गया वो। अगर उसके तो इस तरीके से वहाँ पे जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन हुआ था नेशनलिज्म का, वो कहाँ किसको माना जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को। वो नेशनलिज्म की जो भावना है वो एक दिन में तो डेवलप नहीं होगी, वो एक कलेक्टिवनेस एक दूसरे के लिए वो एक दिन में तो फील नहीं होगी। तो बहुत सारे जो मेजर्स हैं, बहुत सारे मेजर्स जो है एंड प्रैक्टिसेस, मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ठीक है, टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरी। ठीक है, किसने लिए ये, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लिए। धीरे धीरे कि लोगों में एक फील आए, राइट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा लिए गए। क्या क्या लिया उन्होंने, न्यू ट्राई कलर इंट्रोड्यूस किया। एक न्यू जो है मैम, एक न्यू ट्राई कलर जो है वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई ये फ्रांस का फ्लैग है। एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया। सबको इक्वल राइट्स दिए गए, सबको इक्वल राइट्स दिए गए। न्यू नेशनल एंथम या हिम्स जो है वो कंपोज किए गए देश के नाम पर बहुत सारे। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम जो है वो लिया गया। ठीक है, अगर हम देखें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। ये नहीं है कि छोटी छोटी यूनिट्स है तो बहुत सारे सिस्टम होंगे, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। इलेक्शन करवाए गए किसके लिए, स्टेट जनरल के लिए, राइट। और रीजनल लैंग्वेजेस को डिस्करेज करके फ्रेंच को जो है नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। इस तरीके से मैम बहुत सारे एक्सप्रेशन जो है, बहुत सारे मेजर एंड प्रैक्टिसेस लिए गए। किसके द्वारा, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा बहुत सारे जो हैं वो स्टेप्स लिए गए। अगर हम लोग बात करें तो वो कौन से मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस थे, देखिए द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सबसे पहले द आइडिया ऑफ ला पाती। ठीक है, यहाँ ला पात्रे नहीं है, ये ला पाती है क्योंकि एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है द फादरलैंड। क्या एक आइडिया उन्होंने लाया, जैसे हम बोलते हैं ना, जब हमारे यहाँ रेवोल्यूशन चल रहा था, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी, वो नेशनलिज्म का जो टाइम पीरियड चल रहा था, तो हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे कि भारत माता है। और आज भी हम भारत को किस तरीके से फील करते, एक माता के तौर पे, इस तरीके से हम बोलते हैं। वो एक मतलब एक फील लाने के लिए, वो एक नेशनलिज्म की भावना लाने के लिए। इसी तरीके से फ्रांस में जो है लापति, मतलब उसका मतलब है जो फ्रांस है वो हमारा फादरलैंड है। जैसे हम मदरलैंड के रूप में देखते थे, वो फादरलैंड के रूप में देखते थे। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि भाई फ्रांस जो है हमारा फादरलैंड है। फादरलैंड बोल लीजिए, ये लापति, पात्रे नहीं है, ये पति है। ठीक है, तो लापति द फादरलैंड मीन्स या होमलैंड।
ठीक है, एंड ले सिटियन, ले सिटियन, ले सिटियन का मतलब होता है द सिटीजन। तो फ्रांस जो है हमारा फादरलैंड है, ठीक है, हमारा होमलैंड है, और हम जो है इसके सिटीजन थे। तो एक फील आएगा भाई भारत हमारी माता है और हम इसके सिटीजन है, हम इसके नागरिक है। तो इस तरीके से आइडियाज जो है वो डेवलप किए गए। द आइडिया ऑफ ला पाती और ले सिटियन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। न्यू फ्रेंच फ्लैग जो है इंट्रोड्यूस किया गया। एक जो है फॉर्मर जो रॉयल फ्लैग था, जो रॉयल फ्लैग जो था, जो मोनार्की को बिलोंग करता था, उसको रिप्लेस करके एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग जो है, एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है मैम, न्यू फ्रेंच फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया फॉर्मर रॉयल फ्लैग को साइड करके। देखिए, जो स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल जो थी वाज इलेक्टेड और उसको एक नया नाम दिया गया, क्या? नेशनल असेंबली, राइट। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो यूनिट्स में ना बढ़ता हो, जिसमें सब के लिए, सारी कंट्री के लिए एक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो यहाँ पर बनाया गया। यूनिफॉर्म लॉ, एक जैसे कानून, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो बनाया गया विद द यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, सबके लिए एक जैसे कानून होंगे, किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश, जितनी भी कस्टम ड्यूटीज ट्रेड पे लगती थी वो सब जो है हटा दी गई। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ, देखिए वेट और मेजर के अलग अलग सिस्टम चलते थे, कहीं किलो कुछ और होता था तो कहीं कुछ और है, तो मेजरमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो एक जैसा जो है यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर का सिस्टम लाया गया, एक जैसा वेट्स एंड मेजर का सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया। साथ में फ्रेंच को, जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस थी उनको साइड करके, ठीक है, डिस्करेज करके एक लैंग्वेज, जिससे एक फील आई ये हमारी लैंग्वेज है, राइट। फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। कौन सी लैंग्वेज? फ्रेंच जो है वो कॉमन लैंग्वेज बनी, किसकी? नेशन की। रीजनल डायलेक्ट्स को जो है डिस्करेज किया गया। रीजनल लेवल पे बहुत सारी डायलेक्ट्स होगी, बहुत सारी बोलियां बोली जाती होगी, उनको साइड करके, डिस्करेज करके फ्रेंच को जो है इंपॉर्टेंस दी गई। न्यू हिम्स एंड ओथ जो है वो कंपोज की गई। नई नई शपथ लेना, जैसे हम बोलते हैं वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है, इस तरीके से वी ऑल आर फ्रेंच पीपल, इस तरीके से नई नई शपथ, श्लोक वगैरह जो है वो करने, मतलब कंट्री के नाम पे कंपोज किए गए, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहाँ हो रही है? फ्रांस में हो रही है। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ये मेजर्स किए, मतलब ये प्रैक्टिसेस की, क्या करने के लिए? लोगों को वो एक नेशनलिज्म का फील दिलाने के लिए, राइट। अगर हम बात करें, ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि भाई किस तरीके से द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कौन से मेजर एंड प्रैक्टिसेस जो है वो लिए, तो कौन से क्वेश्चन आता है, कौन से मेजर एंड प्रैक्टिसेस लिए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा? तो अगर हम देखें क्या किया मैम, उन्होंने आइडिया दिया कि जो फ्रांस है वो हमारा फादरलैंड है और हम उसके सिटीजन हैं। एक न्यू फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया फॉर्मल रॉयल फ्लैग को रिप्लेस करके। फिर क्या किया गया? स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड, अब वो इलेक्टेड थी, ठीक है, रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली कर दिया गया। सेंट्रलाइज्ड, एक जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो वो बनाया गया। यूनिफॉर्म लॉज थे, इक्वल लॉज थे सारे सिटीजन्स के लिए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज को जो है अबॉलिश्ड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एक यूनिफॉर्म, एक जैसा सिस्टम लाया गया, किसका? वेट्स एंड मेजर्स का वाज अडॉप्टेड। उसके बाद जो है फ्रेंच को जो है एक कॉमन लैंग्वेज जो है बनाया गया। जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस थी उनको डिस्करेज करके फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बनाया। और न्यू हिम्स और जो ओथ होती हैं वो बनाई गई, किसके नाम पे?
फ्रांस के नाम पे, ताकि लोगों में वो एक फील आए। तो इस तरीके के मेजर्स जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लिए उस टाइम पीरियड पे, राइट। चलिए, एम क्या था इन रेवोल्यूशनरीज का? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का एम क्या था? द एम ऑफ रेवोल्यूशनरीज was to liberate the people of Europe from despotism। ये जो तानाशाही चल रही है उससे वहाँ के लोगों को हटाना, ठीक है। ये जो डेस्पोटिक रूल चल रहा है, ठीक है, उससे जो है, जहाँ पे ये किंग रूल चल रहा है, निरंकुशवाद जिसे हम बोलते हैं, उससे लोगों को साइड करके एक रिपब्लिक बनाना, राइट। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जैकोबियन क्लब्स paved the way for French armies that carried the idea of nationalism and moved to Holland, ठीक है, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली। आपको पता है बाद में जो फ्रेंच आर्मीज थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी ऑल अक्रॉस द यूरोप, लोग उसके मिसाल देते थे और उसी के मतलब कहते हैं फुट स्टेप्स पर चलने लगे। तो वहीं पे फ्रेंच आर्मीज दूसरे देशों में जा जाके जो है इस तरीके का फील लोगों में लेके आती थी, ठीक है। तो ये सब आगे अगर हम बात करें, सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? नेपोलियन का जब उदय होता है, ठीक है। फ्रांस में सब कुछ सही जा रहा था, हमने देखा था कि फ्रांस जो है वहाँ मोनार्की से हटके एक रिपब्लिक बन गया था 1789 में। अगर इसको हम समझें तो क्या कह रहे हैं हम? बात कर रहे हैं राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए, अगर हम इसको समझें तो ये क्या कहना चाह रहा है कि 1789 में, इसको एक टाइमलाइन से समझते हैं, 1789 की हम बात कर रहे हैं, तब तक हमने देखा था कि फ्रांस जो है, हमारा जो फ्रांस है वो क्या बन चुका है? वो एक रिपब्लिक बन चुका है मोनार्की से, वो एक रिपब्लिक बन चुका है, ठीक है। कब? 1789 में हमने देखा था। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर हम लोग देखें 1789 से अब आ जाते हैं हम 1797 पर, 1797 पर, और यहां से नेपोलियन बोनापार्ट के इन्वेजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 1797 से नेपोलियन बोनापार्ट जो है, ठीक है, उनका जो है इन्वेजन वो शुरू हो जाता है। ठीक है, इन्वेजन उन्होंने करना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से 1799 में जो है वो होता है राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। वो इन्वेड कर चुके हैं और एंट्री ले चुके हैं फ्रांस में। और इन्होंने फ्रांस में क्या था? हमने देखा फ्रांस में क्या था मैम? फ्रांस में रिपब्लिक था, फ्रांस में सब लोग रिपब्लिक थे। अब रिपब्लिक बोलो, डेमोक्रेटिक बोलो, ठीक है, उसको हटा के ये फिर से वहां पे डिक्टेटरशिप ले आए, या मोनार्की बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो अगर हम बात करें, ये वहां पे फिर से ले आए डिक्टेटरशिप। वहां पे ये फिर से ले आए डिक्टेटरशिप। और फिर इन्होंने क्या किया? 1800 फिर इन्होंने लोगों को कन्विंस भी किया, ये मोनार्की नहीं है, आप जो समझ रहे हो डिक्टेटरशिप नहीं है, मोनार्की नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आपके साथ हूँ, जैसा आप बोल रहे हो, जैसा आप चाहते हो मैं वैसा ही काम करूंगा। लोगों को कन्विंस किया गया। तो अगर हम लोग देखें 1804 में नेपोलियन जो है वो लेके आए सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804
1804, जिसे नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 भी बोला गया। हमने देखा 1789 में, हम राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें, सब कुछ सही चल रहा था, फ्रांस में मोनार्की से हट के रिपब्लिक हो चुके थे, सब ठीक चल रहा था। 1789 में फ्रांस रिपब्लिक हो चुका है। उसके काफी टाइम बाद 1790, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1797 में नेपोलियन बोनापार्ट का इन्वेजन जो है वो शुरू हो गया और वो पूरी तरीके से एंटर कर गया 1799 में। और वहीं से राइज हुआ किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। उसने रिपब्लिक जो था या डेमोक्रेसी था उसको हटा के वो क्या बना ले आया, दोबारा से डिक्टेटरशिप वहां पर ले आया। और उसके बाद उसने इंट्रोड्यूस किए, जिसपे क्वेश्चन भी आता है, 3 to 5 मार्क्स में जो है क्वेश्चन आता है कि 1804 में वो सिविल कोड ऑफ 1804 या उसे नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 भी बोला जाता है, वो जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब अगर हम बात करें उस जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए नेपोलियनिक कोड, वो कुछ अगर हम देखें उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे, नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। कुछ पॉजिटिव चेंजेस किए उन्होंने सोसाइटी में। पॉजिटिव चेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया, ठीक है। उन्होंने पॉजिटिव चेंज की हम बात करें मैम, क्या क्या पॉजिटिव चेंज किए, क्या क्या पॉजिटिव चेंज किए, ठीक है। उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया, जो सबसे ज्यादा उस टाइम पे चल रहा था, लोगों को अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे काम कर रहे थे ये उनके अकॉर्डिंग। ये जो सिविल कोड ऑफ 1804 की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804। तो पॉजिटिव चेंजेस क्या हुए, ठीक है। उन्होंने अबॉलिश किया सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम को, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? सामंतवाद। मैम सामंतवाद क्या होता है? मान लीजिए ये लैंड है, ठीक है, ये एक लैंड है, ये एक पीस ऑफ लैंड है, सॉरी, ठीक है, ये एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। तो ये एक पीस ऑफ लैंड है जिसके जो ओनर है वो है फ्यूडल लॉर्ड। वो खुद को क्या कहते हैं? फ्यूडल लॉर्ड है, फ्यूडल लॉर्ड है वो। ये पूरी एक लैंड है, ठीक है, इस पे जो काम कर रहे हैं वो कौन है आपके? वो है फ्यूडल लॉर्ड। अब ये जो फ्यूडल लॉर्ड है जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके अंडर जो है, मतलब फ्यूडल लॉर्ड की लैंड है ये, फ्यूडल लैंड जिसे हम बोलते हैं। अब ये जो लॉर्ड है इनके यहाँ पर काम करते हैं सर्फ। सर्फ जो है वो यहाँ पर काम करते हैं, सर्फ नहीं है ये सर्फ है, ठीक है। जो सर्फ है, जो बंधुआ मजदूर हैं एक तरीके के, वो यहाँ पर काम करते हैं फ्यूडल लॉर्ड की लैंड पे। अब इनको जो है, ये तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि तुम्हें हमें सर्विस देनी पड़ेगी, हमारे लिए काम करना पड़ेगा, तुम हमारे सर्फ हो, बंधुआ मजदूर हो, जबरदस्ती तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा। अगर ये इनको सर्विस दे रहे हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं, तो पैसे मिलेंगे, कुछ अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है, उनको बदले में क्या कह रही है? अरे हम तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, हम आपको क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम आपको देने वाले हैं प्रोटेक्शन। आप हमारे सर्फ है, आपको सिर्फ हमें सर्विस देनी, और कुछ नहीं मिल रहा है इनको। क्या ये सही है? क्या सही है? ये फ्यूडल सिस्टम आपको सही लग रहा है कि एक सर्फ है, मतलब एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा रहे और सर्विस ले रहे हैं इनसे, ठीक है, और वो क्या बोल रहे हैं उनको कि भाई हम आपको जो है प्रोटेक्शन देंगे। तो ये सिस्टम जो था, फ्यूडल सिस्टम जो था, उसको जो है उन्होंने खत्म किया, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अगर हम बात करें कि वो बहुत सही है, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, और
अब देखिए फ्यूडल सिस्टम जो है वो खत्म होगा तो मैम क्या होगा, जो पीजेंट्स है, जो पीजेंट्स है वहां पर, जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स हैं उनको जो है इन्होंने फ्री करवाया, किससे, सर्फडम से। ये जो बंधुआ मजदूरी हो रही है उससे जो है फ्री करवाया। उसके बाद इन्होंने क्या मतलब क्या किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया। मैम गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वो होते हैं, गिल्ड का मतलब है ग्रुप, गिल्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुप। जैसे ट्रेड यूनियन हो गया आपका, ठीक है, ग्रुप्स बना लेते हैं ना, ट्रेड यूनियन हो गया, फार्मर यूनियन हो गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया। जब मोनार्की थी तो लोग ग्रुप्स नहीं बना सकते थे, क्यों, क्योंकि अगर ग्रुप्स बनाएंगे तो राजा के खिलाफ उठ जाएंगे, ग्रुप बनने ही नहीं देते थे, मोनार्क्स जो थे वो ग्रुप बनने ही नहीं देते थे, गिल्ड्स बनने ही नहीं देते थे, किसी भी तरीके की यूनियंस वगैरह जो है वो नहीं बनने देते थे। तो गिल्ड्स पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी कि आप ग्रुप नहीं बना सकते हो, इसको जो है नेपोलियन ने रिमूव कर दिया, इसको जो है नेपोलियन ने रिमूव कर दिया कि भाई नहीं, ग्रुप बना सकते हो, आप इकट्ठे हो सकते हो, कोई भी एक, जैसे ट्रेड यूनियन बना लिया, ठीक है, फार्मर्स यूनियन बना लिया, इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं आप बना सकते हो अब। तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव किया। फिर इन्होंने क्या किया मैम, इन्होंने जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को, कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बताया, इंप्रूव किया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को। फिर वेट एंड मेजर हमने देखा था कि यूनिफॉर्म नहीं था, वहां पे एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम जो है ये लेकर आए। एक जैसा, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। राइट, उसके साथ इन्होंने प्रिविलेजेस जो होती थी बाय बर्थ, जैसे राजा का बेटा राजा, ठीक है, अगर कोई उनके इस तरीके से पोजीशन मिलती थी जो कि सही नहीं था, ठीक है, तो उन्होंने जो जितनी भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ थी उनको खत्म किया। राइट, अबॉलिश्ड privileges based on birth, ठीक है। तो इस तरीके के जो है चेंजेस, जो नेपोलियनिक कोड आया उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए। मैम क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस हुए अगर आप हमें बताएं तो देखो, उस टाइम पे पॉजिटिव चेंजेस की अगर हम बात करें, फ्यूडल सिस्टम को जो है इन्होंने खत्म किया। ये जो हमारे सर्फ थे जो काम करते थे फ्यूडल लॉर्ड के पास और उनको क्या बोलते थे कि हम ना आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपका काम है हमें सर्विस देना, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, उसको इन्होंने खत्म किया, जो कि एक अच्छी चीज है। इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आए, ठीक है, इन्होंने जो है जितना भी बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस थी उनको खत्म किया। भाई ऐसा नहीं है राजा का बेटा राजा नहीं, अगर किसी में पोटेंशियल है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, फिर इन्होंने पीजेंट्स जो थे उन्हें फ्री किया, किससे, सर्फडम से। सर्फडम मतलब जैसे कि आपकी बंधुआ मजदूरी से उनको मुक्त करवाया, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो गिल्ड पे रिस्ट्रिक्शंस थी, गिल्ड पे रिस्ट्रिक्शंस थी उनको भी रिमूव किया। गिल्ड्स पे रिस्ट्रिक्शन मतलब जो ग्रुप थी, जो यूनियन वगैरह फॉर्म होती थी, तो मोनार्की के टाइम पे इस तरीके की यूनियन फॉर्म नहीं हो सकती थी, उसको उन्होंने खत्म किया। फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी सुधार लाया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में भी उन्होंने सुधार लाया।
और साथ में क्या किया, एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। एक जैसा वेट एंड मेजर का सिस्टम जो है वो होना चाहिए। उन्होंने अबॉलिश की प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, और वो बात करते थे किसकी, इक्वालिटी की। तो इस तरीके से उन्होंने पॉजिटिव चेंजेस किए। तो सिविल कोड ऑफ 1804 या अगर हम बात करें नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 पे क्वेश्चन आता है बहुत बार, 3 मार्क्स में भी आएगा, 5 मार्क्स में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से अब देखो, देखने में से तो सब कुछ सही लग रहा है, देखने में तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन लोगों में ना एक मिक्स फीलिंग थी। सब कुछ सही चल रहा है, ठीक लग रहा है, पर कहीं ना कहीं लोग ना कंफ्यूज थे, उनके अंदर एक मिक्स्ड फीलिंग आ रही थी उनकी चीजों को लेके, राइट। तो क्योंकि उसमें कुछ नेगेटिव भी था, कुछ नेगेटिव भी चल रहा था, सब पॉजिटिव नहीं था, लोगों में एक मिक्स्ड फीलिंग चल रही थी, ठीक है। हम किसकी बात करें, सिविल कोड ऑफ 1804 की। राइट, लोगों में मिक्स्ड फीलिंग चल रही थी, नेगेटिव भी चल रहा था। और वो नेगेटिव क्या था, अगर हम लोग बात करें कि एक तो उन्होंने ना इंट्रोड्यूस की सेंसरशिप, उन्होंने इंट्रोड्यूस की क्या, सेंसरशिप, राइट। और उन्होंने क्या किया, सेंसरशिप तो इंट्रोड्यूस की, साथ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने राइट टू वोट। वो बात किसकी कर रहे थे, हमने देखा था कि इक्वालिटी की बात कर रहे थे वो, लेकिन राइट टू वोट वुमेन्स को नहीं दिया गया। राइट टू वोट वुमेन को नहीं दिया गया। ओके, राइट टू वोट नॉट गिवन टू वुमेन, और क्या किया मैम, उन्होंने की फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती। देखो, अगर हम समझे not given to women, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेगेटिव क्या था नेपोलियन का, तो हम देखते इंट्रोड्यूस सेंसरशिप उन्होंने इंट्रोड्यूस की। वो बात करें ट्रांसपेरेंसी की बात करें, वो सब कुछ सही है, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम होना चाहिए, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, किसी के साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कर दी सेंसरशिप का मतलब है क्या न्यूज़पेपर में प्रिंट होगा, क्या बोला जाएगा, वो सारी चीजें वो डिसाइड करेंगे, नहीं तो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा उन लोगों पे। राइट टू वोट, हमने देखा कि वो बात किसकी कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, बहुत बोल रहे हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, सब बराबर है, सब है, लेकिन राइट टू वोट जो है नॉट गिवन टू वुमेन, क्या आपको लगता है सही है? क्या ये इक्वालिटी है? बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है ये तो। अगर वुमेन को वोट राइट नहीं है, वुमेन भी तो पार्ट करती है, मतलब देश का पार्ट है, तो फिर काहे की इक्वालिटी, कौन सी इक्वालिटी की वो बात कर रहे हैं? जबरदस्ती जो है रिक्रूट किया जा रहा है लोगों को, जबरदस्ती, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो नहीं दिया गया किसको? वुमेन को। ना वोटिंग के राइट दे रहे हैं,
ना प्रॉपर्टी में राइट दे रहे और बात कर रहे इक्वालिटी की, तो आपको क्या लग रहा है सब सही चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कुछ नेगेटिव्स हैं किसके? नेपोलियनिक कोड के। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने तो आप ले सकते हैं, राइट। तो ये कुछ नेगेटिव हैं किसके? नेपोलियनिक कोड के, सिविल कोड ऑफ 1804, राइट। अगर हम लोग बात करें तो द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 की हम बात कर रहे हैं, ड्यू टू द पॉलिटिकल वैक्यूम। हमने देखा नेपोलियन पिक्चर में आए, 1797 से इन्वेजन शुरू कर दिया और राइज हो गया उनका, वो आ गए वहां पे कब? 1799 में मैम, हमें पता भी, हमने देखा, ठीक है। जब वो वहां आए तो उन्होंने जो वहां पे रिपब्लिक हो चुका था फ्रांस, उसको फिर से जो है डिक्टेटरशिप की साइड जो है धकेल दिया, उस साइड को शिफ्ट कर दिया दोबारा से। लोगों ने इतना स्ट्रगल किया था जिसके लिए, मोनार्की को हटा के वो रिपब्लिक बने थे। अब समझ लो वो डिक्टेटर बोलो, मोनार्की बोलो, कुछ बोलो, दोबारा से वो उसकी साइड उसको ले आए फ्रांस को। ड्यू टू द पॉलिटिकल वैक्यूम नेपोलियन केम इनटू द पिक्चर। नेपोलियन जो है वो पिक्चर में आए विद हिज इंट्रोडक्शन, ठीक है। डेमोक्रेसी जैसे ही वो आए, जो वो हाँ डेमोक्रेसी चल रही थी वो बिल्कुल ही वहां पे डिस्ट्रॉय हो गई। कहां पर? फ्रांस में। इतनी मुश्किल से तो लोगों ने वहां स्ट्रगल किया था, ठीक है। ही स्टैब्लिश्ड, और उन्होंने 1804 में क्या लाए? नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं। किसी तरीके से भी क्वेश्चन आए आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ही स्टैब्लिश्ड द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड, ठीक है, जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। उसके बाद मैम क्या हुआ? फीचर्स क्या थे? अभी हमने डिस्कस किए। फीचर्स क्या थे नेपोलियनिक कोड के? स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में, कानून के सामने जो है वो सब बराबर है। एंड टुक अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, बर्थ के बेसिस पे जितनी भी प्रिविलेजेस होती थी उनको उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि सब जो है, सब लोग जो है इक्वल है बिफोर लॉ। तो ये कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कहाँ पे? अपने सिविल कोड ऑफ 1804 में। लेकिन मैंने अभी आपको बताया बात किसकी कर रहे? इक्वालिटी की बात कर रहे हैं मैम। और इन्होंने ही क्या बोला कि राइट टू वोट है ही नहीं वुमेन को, राइट टू इक्वालिटी। अगर प्रॉपर्टी में भी उनको इक्वल राइट नहीं है तो काहे की इक्वालिटी, है ना। उसके बाद सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया, लेकिन वुमेन के पास तो नहीं थी, ठीक है। सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था उसको सिंप्लीफाइड किया और इन्होंने अबॉलिश किया किसको मैम? फ्यूडल सिस्टम को। फ्यूडल सिस्टम में जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनके जो लैंड होते थे उस पर सर्फ जो है वो काम करते थे, सर्फ जो है वहां अपनी सर्विसेज देते थे और ये उनसे क्या करते थे? बदले में हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप हमारे लिए काम करो, लेकिन वो बिल्कुल भी सही नहीं था, ठीक है। उनको जबरदस्ती जो है बंधुआ मजदूर बना के काम कराया जाता था, उसको इन्होंने खत्म किया, जो कि एक पॉजिटिव बात है। फ्रीड पीजेंट, जो पीजेंट्स थे वहां पे उनको सर्वडम से जो है उन्होंने रिलीज करवाया। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या किया इन्होंने? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो था उसको इन्होंने इंप्रूव किया, ठीक है। गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव, जो ग्रुप बनाने पे, किसी भी तरीके की यूनियन फॉर्म करने पे जो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस थी, जो मोनार्की के टाइम में चल रही थी, उनको इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने जब रिपब्लिक हुआ तब भी इस तरीके से गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव नहीं हुई थी, पर इन्होंने आके उसको खत्म किया। इन्होंने बोला कि भाई आप ग्रुप बना सकते हो, आप कोई अपनी यूनियन फॉर्म करना चाहो वो आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो, राइट। एक कॉमन नेशनल करेंसी लेके आइए, एक जैसी करेंसी, ठीक है। अब जैसे अब इंडिया है तो रुपी है, अमेरिका है तो डॉलर आ जाता है, तो इस तरीके से हर कंट्री की अपनी एक ही करेंसी होनी चाहिए। अब एक ही कंट्री में इतनी सारी करेंसीज होगी तो क्या हमारा जो एक्सचेंज है वो आसान हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक यूनिफॉर्म करेंसी लेकर आए, अ कॉमन नेशनल करेंसी लेके आए टू फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, राइट। एक स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर सिस्टम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो ये सब किसके द्वारा किया गया? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो है फ्रांस में किया गया। तो ये थे क्या?
सिविल कोड ऑफ 1804, राइट। चलिए, विद दिस हमारा जो ये टॉपिक था वो खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कहां पर, यूट्यूब पर, एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर हम बात करें, सीबीएसई, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड की क्लासेस हमारे पास है। वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हैं, क्रैश कोर्स कराए जाते हैं और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी हमारे पास है। हम डील करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के साथ। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.